दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक थ्रिलर हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ था, जिस मूवी का नाम होता है द रोज़ वेला। ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट और वाकई इंटरेस्टिंग वाला मूवी है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल पर पूरा बने रहिए। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाते हुए होते हैं जो किसी को दफना रहा होता है, और ठीक उसके ऊपर एक गुलाब फूल का पेड़ लगा रहता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि और श्वेता के ऊपर, जो लोग अभी रिसेंटली शादी किए होते हैं, तो कहीं के लिए निकले हुए होते हैं और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो दोनों के दोनों उतर के मैकेनिक को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह का नाम होता है नो ट्रेसपासिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको एक जीप में पुलिस वाले मिलते हैं। तो पुलिस वाले उनसे बातें करते हैं, जहाँ पे वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो पुलिस वाले उनको फिर उनके एड्रेस पे छोड़ देते हैं। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में छोड़ते हैं, जहाँ पे वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, उनके ठीक पीछे एक कपल्स जो थे, जो ओल्ड कपल्स थे, उन लोगों के बीच में जो आदमी था उनके गले में खाना अटक गया था, और रवि पैसे से एक डॉक्टर होने की वजह से वो जाके उनकी हेल्प करता है। जिसके बाद वो दोनों कपल्स काफ़ी खुश होते हैं और उन दोनों को, रवि और श्वेता को, घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। पहले तो ये दोनों मना करते हैं क्योंकि अनजान जगह अनजान लोग, इनको खुद को भी सही नहीं लगता, बट वो बूढ़े बुजुर्ग थे जिनका रेस्पेक्ट करते हुए ये लोग फिर एग्री करते हैं और उनके साथ उनके घर चले जाते हैं। व्यूअर्स, हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं यहाँ पर जिस बुढ़े आदमी की हम लोग बातें कर रहे हैं, ये वही आदमी था जो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को वहाँ पे दफना रहा होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूरी था। फिर वो दोनों उन दोनों को लेकर अपने हवेली में जाते हैं, जिस वेले का नाम होता है रोज वेला। मतलब यहाँ पे अभी हमें समझ में आ गया है कि इस मूवी का नाम द रोज वेला क्यों पड़ा है। बाकी आगे इसके अंदर क्या क्या होने वाला है हम देखते हैं। यहाँ पे उस इंसान का नाम सोलोमन होता है, और यहाँ पे रवि और जब उसकी वाइफ उनके घर पे आते हैं तो वहाँ पे दीवार में लगे फोटो को देख के ये पता चलता है कि वहाँ के जो ऑनर है, मतलब सोलोमन, उनको फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है। सोलोमन की वाइफ उन दोनों के लिए ड्रिंक लेके आती है, और एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है आज सोलोमन की और उनकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी थी, जहाँ पे ये लोग तो सबको मिलकर वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले थे। चारों मिलके एक फोटो उठाते हैं। उसके बाद जब रात में सबको मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सोलोमन होता है वो काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं बाकी दोनों रवि और श्वेता से। बट कुछ देर के बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे ये पता चलता है सोलोमन का जो बेटा था वो भी ऐसे शादी करने के बाद बाहर जाके सेटल हो जाता है, जो कि इन लोगों से मिलने नहीं आता। और इस चीज़ को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ था, क्योंकि इकलौता बेटा था और वो बाहर रहता था। और यही यहाँ पे वो रवि और श्वेता को भी यही समझते थे कि वो लोग भी शादी करके अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। यहाँ पे इस बात को लेकर सोलोमन और उसकी वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा होता है, जहाँ पे वो रवि और श्वेता भी उसी जगह में बैठे रहते हैं, और बात ही बात में इसके हाथ से एक ग्लास लेकर सीधा रवि के चेहरे पे लगता है। उसके बाद वो मामले को संभालता है और उन दोनों को शांत करता है, और उसके बाद सोलोमन उन दोनों से भी माफ़ी मांगता है। कहता है कि उसके बेटे को छोड़ के जाने के बाद से उसकी वाइफ थोड़ी सी अपसेट रहने लगी है। तो वो उन लोग को कहता है कि आज रात तुम यहीं पर ही रुक जाओ, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रात को यहाँ पर रुकोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। और श्वेता को देख पाते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, और रात को सोने से पहले वो दोनों के बीच में जब बातें हो रही होती है तो रवि उन श्वेता को ये कहता है कि पुराने लोगों की यही बात होती है, वो लोग के बीच में झगड़ा जो भी होता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, वो आजकल के जनरेशन के जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जैसा लॉन्ग टाइम जैसा नहीं चलता है। बाद ये दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा सोलोमन और उसकी वाइफ के ऊपर, जहाँ पे हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो काफ़ी अलग तरह से बैठी हुई थी और एक ही जगह घूरे जा रहे थे। उसके बाद उसके हस्बैंड उसको दवाई देते हैं और सुला देते हैं। दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जहाँ पे रवि और श्वेता निकलते हैं अपनी जगह में जाने के लिए। बट यहाँ पे सोलोमन उनसे कहता है कि आप नाश्ता करके जाना, बट वो लोग डिनाई करते हैं कि हमें अभी नाश्ता नहीं करना है, हमें सीधा अपनी जगह जाना है। बट उसके बाद उसके यहाँ जो वाइफ होती है वो सीधा आके दरवाज़ा बंद कर देती है और उनको जाने नहीं देती है। ये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए खाली पेट घर से जाने नहीं दूंगी। तो उन दोनों का रेस्पेक्ट करते हुए वो लोग नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। मेहमान नवाजी तो सही है, पर ये कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं हो जाती है। उसके बाद जैसे कि पहले से ही रवि और श्वेता उनकी उम्र का लिहाज करते हैं और उनके साथ फिर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं और ज़्यादा डिनाई नहीं करते। नाश्ता करने के बाद वो लोग उन दोनों को बाय कहते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठ के निकलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी गेट से निकली भी नहीं होती है और उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद रवि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उबर वगैरह चेक करने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में नेटवर्क था ही नहीं, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। फिर श्वेता को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इन लोग का प्लान है, क्योंकि ये इन लोग को जाने नहीं देना चाहता है। और शॉकिंगली वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है, जिसके बाद रवि और श्वेता को मजबूरन उसी घर में जाकर रहना लगता है। और इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि और श्वेता बैठ के जब बारिश बाहर देख ही रहे होते हैं, उसी वक्त सोलोमन आके वहाँ पे ये कहता है कि तुमको मेरी वाइफ के बारे में क्या ख्याल है।
तो यहाँ पे रवि उसको ये कहता है एज अ डॉक्टर के प्रोसेस से कि मुझे लगता है उनकी मेंटली हालत सही नहीं है। बेटे के जाने के गम से कहीं ना कहीं उनको कुछ सदमा लगा जिसकी वजह से शायद वो ऐसी हो गई हैं। तो यहाँ पे हेलोमन जो होता है वो ये कहता है कि तुम सही हो, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। उसके बाद वो अपना सारा फोटोज़ वगैरह जो होता है बेटे का वो दिखाने के लिए रवि को लेके जाता है। और यहाँ पे हमें ये दिखता है कि जो हेलोमन का बेटा होता है वो हूबहू रवि जैसा ही होता है, जिसको देख के रवि भी काफ़ी घबरा जाता है। वहाँ पे ऐसी बातें कर रहे थे, उसी वक्त हेलन आके वहाँ पे उनको बनाया हुआ अपना डिशेस जो होता है वो टेस्ट करने के लिए बोलती है। और उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज था, मतलब हम यहाँ पे खुद भी एज अ व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही घुस रही थी इन लोग के अंदर। बाद उसकी वाइफ जब वहाँ से चली जाती है तो यहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है वो रवि से ये कहता है काफ़ी शॉकिंगली कि तुम्हें कुछ भी हो जाए अब हमारा बेटा बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा और मैं अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मतलब एक अनजान घर में एक अनजान पर्सन के साथ उनका बेटा बन के रहो, वो भी ज़बरदस्ती, काफ़ी डिफरेंट था। उसी वाले तो होता ही नहीं ना, तो रवि और श्वेता स्ट्रेटली मना कर दे कि ये हो ही नहीं सकता और ये कह के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द वो जगह खाली करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलते हैं दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि के पेरेंट्स के ऊपर, जहाँ पे वो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि बहुत टाइम से रवि और श्वेता घर आए ही नहीं थे। तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते कि बहुत टाइम हो गया वो लोग आए नहीं है। जहाँ पे हम उसी पुलिस ऑफिसर्स को देख पाते हैं जिन्होंने रवि और श्वेता को रेस्टोरेंट पे छोड़ा था। तो वो उन दोनों को छोड़ के उनके उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे वो उसकी पुरानी फुटेज चेक करते हैं। बट उस दिन का जो फुटेज था वो डिलीट ही हो गया था, उनके सिस्टम में था ही नहीं, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि के ऊपर, जहाँ पे रवि को हेलन ये कहता है कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और वहाँ पे वो और एक बात बताता है कि उसका बेटा जब छोड़ के गया था उसके बाद भी उसकी वाइफ काफ़ी खुश थी। बट एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत की खबर आती है, जहाँ पे हेलन को ये पता चलता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी मौत उसका बेटा छोड़ के जाने की वजह से हुआ था, जिसके गम को वो सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से इसका दिमाग और भी ख़राब हो गया और ये अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर रवि इसका बात नहीं मानता है तो वो श्वेता को मार देगा। तो मजबूरन रवि इस चीज़ को लेकर काफ़ी घबरा जाता है और यस कहता है क्योंकि वो अपनी बीवी से प्यार करता था और वो नहीं चाहता था इन सब के बीच में उसकी बीवी कहीं ना कहीं फंस जाए। इसमें हम श्वेता को भी देख पाते हैं जो एक स्टोर रूम जगह में बांध के उसको हेलोमन ने रखा हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भरा हुआ था। पता है रवि श्वेता के लिए उस बात के लिए एग्री कर देता है और यहाँ पे रवि को जो हेलोमन की वाइफ होती है वो खाना खिला रही होती है और हेलोमन इधर जाके श्वेता को खाना खिलाने लगता है, क्योंकि जब तक रवि उनके साथ बेटा बन के रहेगा तब तक श्वेता यहाँ पे सेव है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के ऊपर, जब उनको पता चलता है कि वो रात का फुटेज मतलब उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज वो डिलीट हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन श्वेता और रवि की जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन वो निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि के ऊपर, जहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रवि रात को उठ कर भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। इधर हम श्वेता को भी देख पाते हैं जो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही होती है, अपने आप का जो हाथ बंधा हुआ रहता है उसको छुड़ाने की। उसी वक्त उसको लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बट रवि इधर से निकलने की कोशिश करता है बट थोड़ा सा उससे गलती हो जाता है, जैसे कि वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है उससे आवाज़ हो जाता है जिससे हेलोमन उठ जाता है। वो उठ के सबसे पहले घर का हर एक लाइट बंद करता है और एक शॉट गन लेके उनके पीछे चलता है, एक हाथ में लाइट पकड़ के, ताकि वो रवि को पकड़ सके। सिंपल ही था। यहाँ पे रवि हेलन से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। मतलब इस सीन को देखते हुए मुझे टॉम एंड जेरी का याद आ रहा था। रवि को पता चलता है कि सोलोमन उसके पीछे पड़ा हुआ है तो रवि एक रूम के अंदर छुप जाता है। बट यहाँ पे सोलोमन को पहले से पता था कि रवि कहाँ पे है, तो वो उसी रूम में आके उसको पकड़ लेता है और जैसे कि उन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है तो रवि अपने आप को छुड़ा के फिर से भागने लग जाता है और भागते भागते वो बाहर तक आ जाता है। और इस बीच में हम श्वेता को भी देख पाते हैं जो खुद भी वहाँ से बच चुकी थी और वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। होता सीधा पुलिस स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे हम पुलिस को देख पाते हैं। उनको एक कॉल आता है जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि रवि और श्वेता का लास्ट सीन उसी जगह में जहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग गायब थे। मतलब सीन बहुत ही क्लियर था। ये लोग पहले से ही ऐसे बहुत सारे कपल्स को लेके जाते हैं और उनको अपना बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सीन के पहले से देख चुके हैं कि यहाँ पे हेलन किसी को दफना रहा होता है, मतलब वो पहले से किसी को ऐसे मार के बहुत लोगों को दफना चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा हेलन के घर पे। हाथापाई में रवि बेहोश हो गया था। जब रवि होश में आता है तो हेलन उससे माफ़ी मांगता है उसके बेहोश करने के लिए। बट यहाँ पे रवि फिर से मौका पाके वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो घर के बाहर आ जाता है भागते हुए और उसी वक्त वहाँ पे उसको उसकी वाइफ श्वेता भी मिल जाती है, जहाँ पे दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ भागने की कोशिश करते हैं। तो पीछे पीछे हेलन भी आता है गन लेकर। रवि सोलोमन के हाथ से उस टॉर्च को छीन लेता है और वहीं पर उनकी फिर से हाथापाई होने लग जाती है और उसी बीच में फिर श्वेता को लेकर वो भागने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली पीछे से सोलोमन उन दोनों के ऊपर शूट करता है, जहाँ पे गोली जाके श्वेता को लग जाती है और उसी जगह में फिर पुलिस भी आ जाती है उन दोनों को बचाने के लिए। चीज को संभालते हुए यहाँ पे सोलोमन को शूट करके मार देती है बट यहाँ पे श्वेता बच नहीं पाती है, श्वेता की मौत हो जाती है। सीधा शिफ्ट होता है जहाँ पे हम रवि को एक सपना देखते हुए देख पाते हैं। रवि सपने में उन्हीं के घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसको हेलन दिखती है एक शॉट गन पकड़े हुए और वो जैसे कि रवि उस घर से भागने की कोशिश करता है तो हेलन दरवाजे के पास खड़ी होकर गन लेके उसको शूट कर देती है।
के बाद रवि की यहाँ पे आंखें खुलती है और तैयार होकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे हम वहाँ पे बात करता है कि वो हेलन को डिस्चार्ज करने के लिए आया होता है। बट डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करते हैं कि हेलन तो कल ही डिस्चार्ज होकर यहाँ से चली गई है, और वो हेलन की कंडीशंस के बारे में उससे बात करते हैं। व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं कि रवि की वाइफ मरने के बाद उसको हेलन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस आ गया था, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी, और इसी चीज़ को लेकर वो उसके बेटे मतलब उसके साथ उसका बेटा बन के रहने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पे रवि को सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे हेलन का ख्याल रखे, क्योंकि उसके बेटे के जाने के बाद से उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है अपने बेटे को लेके, और इस चीज़ को वो पूरा ध्यान रखे। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि रवि और हेलन दोनों की स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि के ऊपर, जो सीधा हेलन से मिलने के लिए उसी के घर जाता है, और हेलन भी उसको देख के अपना बेटा मानती है, और वो लोग काफ़ी अच्छे से खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, एक माँ और बेटे बन के, जहाँ पे रवि उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसी रिपोर्ट को ओपन करके चेक कर रहे थे, जहाँ पे हेलन और रवि की जो पास्ट में हुई हर एक चीज़ें, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे घटी, उसके बारे में असली डिटेल्स निकाला जा रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है, पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि श्वेता का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था, उसमें जो रवि ने कहा था उसमें और इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि रवि के हिसाब से यहाँ पे जो हेलोइन था उसने गोली मारा था, बट एक्चुअल में गोली जो था ऊपर पॉइंट से लगा था, नीचे से नहीं। तो इसी चीज़ को मार्क करते हुए पुलिस ऑफिसर यहाँ पे रवि को कॉल करता है और उससे एक मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पे हम उन दोनों को उसी घर में मिलते हुए देखते हैं और बातें करते हुए देख पाते हैं। फिशर और रवि दोनों बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे रवि पुलिस ऑफिसर्स को ये रिवील करता है और वो फोटोज़ दिखाता है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के साथ रवि मतलब उनका जो बेटा था होलोमन और इसका बेटा, तो वो लोग सेम ही होते हैं। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बाकी सारे फोटोज़ भी देखते हैं, जहाँ पे वो एक ही फोटो में सबके फेस चेंज होते हैं, मतलब सिंपल था। ये लोगों को ऐसे लेके आते थे और उनके साथ जब फोटो उठाते थे अपने वेडिंग का एनिवर्सरी कहकर, और रात को हेलन उस सारे फोटो को एडिट करके फोटोशॉप कर दिया करता था। मतलब ये सब कुछ इन लोग का चाल होता है लोगों को फंसा के रखने का भी। और वो पुलिस ऑफिसर दोनों हेलन के पास जाते हैं सच्चाई जानने के लिए, और हेलन इन दोनों के हाथ में फोटोग्राफ देखकर समझ जाती है। और उसके बाद सिंपल था, जो लोग उन लोग की बात को डिनाई करते थे, यहाँ पे हेलन उन सबको मार के दफना देता है, जैसे कि हमने पहले सीन में देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रवि उसके साथ रहने के लिए एक्सेप्ट हो गया था, इसलिए वो जिंदा रह गया था। और उसकी वाइफ श्वेता को मारने का मेन रीज़न ये था कि इन लोगों को पता चल गया था कि अगर वो उसकी वाइफ को नहीं मारेंगे तो ये कभी भी साथ में रहने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लान पहले से बना हुआ था, और कुछ भी हो यहाँ पे श्वेता की मौत हो जाती है। एक ट्विस्ट है, हमें पहले से ऐसे लगता था कि यहाँ पे हेलोमन इन लोग को मारा करता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हेलोमन इन लोग को मारता ही नहीं था, उसकी वाइफ सारे लोगों को मारती थी। पहले वो खाने में नाश्ते में उन लोग के लिए नींद की दवाई मिला देती थी, जब उन लोग को बेहोश करके उन लोग को एक्सेप्ट करवाती थी कि तुम लोग बेटा बन के रहोगे या नहीं। वो लोग जैसे कि डिनाई करते थे उन लोग को मार देती थी। तो केस बहुत ही सिंपल था। बस हमें ये भी बताया जाता है कि जब उस दिन रवि ने उसके हस्बैंड की वाइफ की थी, जिसके बाद से हेलोमन ने उसको अपना बेटा बनाने के लिए मन कर लिया था, और इसीलिए वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी क्या करता था। और उसी दिन जब वो लोग इन दोनों को अपने घर पे डिनर के लिए बुला के लेके जा रहे थे, उससे पहले उसके पति ने जाके सारे फुटेज जो थे सीसीटीवी के वो डिलीट कर दिए थे। मतलब बहुत ही फुल प्लान था। और उस दिन रात को जो उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, वो भी सिर्फ एक प्लान के तहत हुआ था, ताकि ये दोनों को ऐसा लगे कि ये लोग अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब सारा का सारा प्लान था। से व्यूअर्स हम लोग ये भी नोटिस किए होंगे, जब रवि और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो रवि ने ऑलरेडी उसके हाथ से जो टॉर्च लाइट था वो छीन लिया था। तो अंधेरे में वो श्वेता को कैसे मार्क कर सकता है, पर एक्चुअल में उसने कभी गोली चलाई ही नहीं थी। गोली तो ऊपर से हेलन ने चलाई थी अपने रूम से, जो श्वेता को मार्क करके वहाँ पे चला दी थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर श्वेता खत्म हो जाएगी तो ही रवि उन लोग के साथ उनका बेटा बन के रहने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये फुल ऑन प्लान था। सीन शिफ्ट होता है सीधा हेलन को एक क्रिपी सा स्माइल दिखाते हुए इस मूवी को यहाँ पे खत्म किया जाता है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर टाइप की थी। अगर आपको ऐसी मूवी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।